Hey guys, welcome back to my channel. So today I am doing a big card reading और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके सोलमेट कौन है। ठीक है, तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके पर्सनालिटी कैसे होगी, उनके थॉट्स कैसे होंगे। ठीक है, वो किस तरह के इंसान होंगे और आप उनको कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे आपके सोलमेट के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं। ठीक है, मैंने आज स्टोन्स रखे हैं क्योंकि मुझे लगा कि आज स्टोन्स रखना चाहिए। ज़्यादातर मैं कुछ दिन से डेट ऑफ बर्थ और फर्स्ट लेटर के हिसाब से कर रही थी, लेकिन फॉर दिस रीडिंग मैंने सोचा कि 3 पाइल्स करो एंड स्टोन्स आपके लिए रखो। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भी थोड़ा वर्क करना होगा। ठीक है, आप हमेशा ही अपने लेटर्स अपने फर्स्ट लेटर से या फिर इजीली चूज़ कर लेते हो, लेकिन अपना इंट्यूशन नहीं लगाते। सो आई थॉट कि आपके लिए मैं ये करूँ। ठीक है, सो अच्छे से अपने इंट्यूशन से जो आपका दिल कहे कि ये स्टोन मेरे लिए रेजोनेट कर सकता है, इसमें मेरा मैसेज है। ठीक है, तो आपको वही चूज़ करना है। ठीक है, थिंक अबाउट कि आप कैसे पार्टनर चाहते हो। ठीक है, आपका सोलमेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उनके मतलब जस्ट जो आपकी थॉट्स है, ठीक है, वो जस्ट सोचो। ठीक है, उस फिर आप अपना पाइल चूज़ करो। ठीक है, सो ये है पाइल 1। ठीक है, पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। ठीक है, सो ये ग्रुप 1 के लिए होगा स्टोन, ग्रीन स्टोन यू कैन सी। ठीक है, ये है ब्लैक कलर का एंड ये है ऑरेंज नहीं बोलूँगी, येलो में येलोइश है। ठीक है, तो ये 3 स्टोन्स में से आपको एक चूज़ करना है एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कि जो आपका सोलमेट होगा वो कैसे होंगे। ठीक है, और उनके इनिशियल्स भी हम देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, आप दोनों कैसे मिलोगे ये भी देखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है एंड तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स देती हूँ, वहाँ से अपना टाइम देख के चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि आपका सोलमेट पाइल 1 के लिए सोलमेट कौन है। ठीक है, सो उनका सोलमेट कौन है, चलिए देखते हैं आपका सोलमेट कौन है। ओके, 9 ऑफ कप्स, Ace of Swords, the Devil, 5 of Swords. ओके, सो आपका सोलमेट के बारे में, आपके सोलमेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं और कार्ड्स भी देखूँगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, सो आपका सोलमेट है, आई थिंक आप इनसे पहले ही मिल चुके हो इनको। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिले हो, ज़्यादातर लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप मिल चुके हो इनसे एंड बहुत अच्छे से इनको जानते हो आप। ठीक है, इनके बारे में जानते हो। ये जो पर्सन है इनका कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है लाइफ में, जैसे कि हो गया ड्रिंक करना। ठीक है, ओवर इंटेलिजेंस करना, पार्टी करना। ठीक है, ज़्यादा करना हर कुछ सब चीज़ें। ठीक है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन उनको एक लिमिट तक करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पर्सन है तो ये इस टाइप के हैं। ठीक है, इनकी ये जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो ये करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों से आर्ग्यूमेंट करना, ये सब करना। ठीक है, लेकिन ये उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा देखते हो कि लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये लोगों से आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन गलत नहीं होता। ठीक है, इनका ये इंटेंशन ये होता है कि ये इनकी बात रखे। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, बहुत स्मार्टली सोचते हैं, लेकिन जब उनको समझाने की बात आती है ये दे लूज़
कंट्रोल इनका एक है कि इनका एंगर हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ। सो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, आप जान पाओगे, बहुत ही अच्छे से जान पाओगे कि किसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये आपके सोलमेट है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा, इनको पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आउट गोइंग है, ठीक है, फ्रेंड्स बनाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका एक मतलब एक चार्म है, ठीक है, एक चार्म है जो लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको ये इस बात का पता है कि दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड लोग इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़ा कॉकी भी है, मैं ये बोलूँगी, ठीक है, थोड़ा मतलब इनको पता है, कॉन्फिडेंस तो है लेकिन थोड़ा ज़्यादा कई बार कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं मैं आपको बता दूँ, पॉजिटिव ट्रेड्स इनके हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, कभी भी चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लेते, पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी इंसान है। कभी भी इनको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई इनके सामने कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि लोगों को पता है कि इनसे करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है कि कुछ सुन के बैठ जाए, ठीक है, ये अपने मन का करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। एंड मैं भी ऐसे ही हूँ कि मुझे जो मन का मेरा होता है वो मैं करती हूँ, ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से होते हैं, तो मुझे ये ट्रेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने कहा, ठीक है, सो ये इनका है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ठीक है, इनका एक नज़रिया है, ठीक है, एक नज़रिया है जो लोगों से अलग करता है इनको, ठीक है। हो सकता है बाकी लोगों को ये बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, लेकिन मतलब इनकी जो नज़रिया है या कुछ भी है, थॉट्स है, लोगों को थोड़ा हट के लगे, लेकिन ये अपने पॉइंट्स पे हमेशा अड़े रहते हैं, किसी को खुद को मतलब किसी को कंट्रोल नहीं करने देते, ठीक है, इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इनके जो पॉजिटिव ट्रेड्स है उनमें से मैं ये भी बता दूँ, अट्रैक्टिव मैंने पहले ही कहा, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये हो सकता है इनका हाइट खूब बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, 5'6" ऐसे हो, 5'10" भी हो सकता है, इनमें से हो, ठीक है, बहुत लंबे ऐसे नहीं हैं, ठीक है। अगर गर्ल भी है तो मैं बता दूँ, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है और लोग इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ये लोगों को, ठीक है। एंड बहुत लोग इनको ऑफर्स भी करते हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये है इनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बातों से कैसे लोगों को इम्प्रेस करना होता है, ठीक है, अपनी अदाओं से, ये इनको अच्छे से पता है, ठीक है। अगर लड़की है तो, लड़का है तो भी, विथ देयर चार्म। एंड कुछ लोग होते हैं ना जी, उनकी बातों से ही हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये ऐसे टाइप के इंसान है, ठीक है। सो मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी कि ओके, पहले मैं देखती हूँ कि ये आप इनको कहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आप इनको कहाँ पे मिलोगे। 3 of swords, 4 of cups, 8 of swords। ओके, कहाँ पे मिलोगे अगर मैं बताऊँ आपको, तो हो सकता है आपको ये कहाँ पे, तो टाइम मैं आपको बता सकती हूँ, टाइम मीन्स सिनेरियो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपको उस वक्त मिलेंगी जब आप बहुत ज़्यादा किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे होंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में खुद को हील कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक होंगे। हो सकता है किसी ब्रेकअप से आप गुज़र रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप करें, आगे कैसे बढ़े अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, उस टाइम पे ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनको मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कहीं पे, आई नो दिस साउंड्स वियर्ड, हो सकता है आप इनको मिल सकते हो किसी हीलिंग सेंटर में, ठीक है, हीलिंग सेंटर में, या फिर किसी मतलब आप कहीं पे खुद को हील करने के लिए, यानी कि हो गया कि डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, ये सब चेकअप के लिए जाना, या फिर खुद को हीलिंग करना, हो सकता है कुछ लोग के लिए, हो सकता है कि कहीं पे मेडिटेशन करने जाओ, वहाँ पे आप मिल सकते हो, योगा, ये सब फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है। सो
वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आप दोनों का ये कहीं न कहीं आपको हील करेंगे, ठीक है। जब आप अपने एक दर्द से आप गुज़र रहे हो उस वक़्त ये आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यू नो एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी उस वक़्त, हो सकता है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से हो सकता है। उस वक़्त आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है, कि आप एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप से गुज़र रहे हो और उनका भी ब्रेकअप हो गया, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। सो हम देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इंसान है और कहाँ पे आप इनको मिलोगे, ठीक है। सो एक्शन 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल एंजाइटी, ओके, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। सो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कि ये जो पर्सन है ना ये एक हीलर है, ठीक है। बाहर से ये आपको कैसी भी लगे, बाहर से इनको शायद लोग नहीं समझते, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ही लोगों को हील करना इनको अच्छा लगता है। जो ये जिनसे प्यार करते हैं उनको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं। पहले तो उनकी हर एक चीज़ ये समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही ये आपके साथ करेंगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जिसके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जो आपको समझते हैं और आपको हील करते हैं, ठीक है, और आपको मतलब उनसे एक हीलिंग वाइब्स आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स आती है जब आप परेशान होते हो, ठीक है। एंजाइटी विद दिस एंजाइटी कार्ड, जब आप परेशान होते हो कुछ चीज़ों के बारे में, तब आप इनके पास जाते हो, ठीक है, या फिर इनके बारे में सोचते हो। इनके थॉट्स भी आपको अच्छे लगते हैं, हीलिंग करते आपको, आपकी हीलिंग करते हैं, आप मुस्कुराने लगते हो इनके बारे में सोच के। तो ये वही पर्सन है, यही है आपका सोलमेट, ठीक है। उनकी एक ऑरा है, एक एनर्जी है जो कि बहुत ही अलग है, जो फिज़िकल वर्ल्ड में वो लोगों को दिखाते हैं उससे बहुत ही अलग है, ठीक है। जो ये साइड ये सबको नहीं दिखाते, ठीक है, लेकिन आप जानोगे इनको, ठीक है। सो ये इनका होगा। और मिल कहाँ सकते हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है स्पोर्ट्स में अगर आप हो, ठीक है। अगर कहीं पे आप जिम में मिल सकते हो, ठीक है, या फिर किसी योगा सेंटर में जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप मिल सकते हो। कुछ लोग के लिए हो सकता है किसी मतलब कुछ लोग के लिए विद दिस 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, कि फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है, मिल सकते हो। ओके, विद दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये जो पर्सन होगा ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत प्यारे होंगे। और बहुत ही, जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हो, देयर इज़ अ हैंडसम मैन, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम भी होंगे, ठीक है, जो कि एनर्जी मुझे पहले ही आ रही थी। लेकिन इनका जो एक कैसेनोवा जो एक एनर्जी है, ठीक है, वो रियल नहीं है। इनकी जो रियल में है वो बहुत रोमांटिक है, ठीक है, बहुत रोमांटिक है। एंड लव के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब किसी से लव करते हैं बहुत लॉयल होंगे, ठीक है, बहुत आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी कि आपके सोलमेट के बारे में, ठीक है। कुछ बहुत लोग के लिए ना मुझे लग रहा है कि आप लोग इनसे मिल चुके हो और आपको इन पता है, और यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया, ओके। 7 ऑफ wands, द हेरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स। आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये भी मैं लूँगी, ओके। सो विद दिस एस ऑफ कप्स, इनका जो एक नेचर है बहुत ही लविंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत इमोशनल है, जो साइड ये किसी को नहीं दिखाते। विद द 7 ऑफ wands कार्ड, बाहर से आपको ये लगेगा कि ये नहीं चाहते अपनी लाइफ में किसी को,
दे डोंट केयर अबाउट एनीवन और एनीथिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा, जो आपको आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है, आप भी नहीं जानते होंगे, बट आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप जान रहे हो। एंड विद दिस एस ऑफ कप्स कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेस खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जैसे कि रिपोर्टर हो गया, जिसमें बातचीत करना होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, इनको अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, किसी को सजेशन देना, ये सब इनका नेचर हो सकता है। विद दिस हेरोफेंट कार्ड मैं बता दूँ, ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, इनकी दो साइड है, एक साइड जो कि बहुत लाइट हार्टेड, बहुत कैजुअल टाइप के हैं, ठीक है, जो लोग इनको देखते हैं समझते हैं, लेकिन इनका एक डीप साइड है इनका, जो हर कोई नहीं जानता। ये बहुत ज़्यादा इनके पास लोग सजेशन मांगने भी आ सकते होंगे, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो बाद में हो सकते हैं, ठीक है। एंड विद दिस हेरोफेन कार्ड मुझे ये लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी है, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल है, अगर कमिटमेंट देते हैं किसी को तो बहुत लॉयल है, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल इनकी थिंकिंग भी है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, इनके ओपिनियंस, इनके थॉट्स इनके बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो कि ट्रेडिशनली है, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल भी है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि बहुत हट के कुछ करे, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके जो कुछ मुझे ये लग रहा है, जो पहले कार्ड्स आए थे कि डेविल का कार्ड आया था एंड विद दिस एट ऑफ सोर्स एंड ये सब कार्ड आया था, मुझे ये लगता है कि इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब जाके ये एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये आपको तब मिलेंगे जब इनकी हीलिंग चल रही होगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में भी हीलिंग चल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस रीडिंग। और अगर इम्पॉर्टेंट मंथ मैं बताऊँ आपको, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मंथ में मुझे लग रहा है कि 8-3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। थर्ड मंथ जो होता है मार्च, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है 9 देखते हो, ठीक है, जब आप मिलोगे इनसे, ठीक है। 9 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनका बर्थडे भी हो सकता है, ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। एंड ओके, सो ये सारे नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं बता दूँ इनका जो नेम के इनिशियल्स जो हो सकते हैं, मुझे लग रहा है वी हो सकता है, टी हो सकता है, की, एफ, जी, एम, पी, एच, बी, ओके, ये सारे इनिशियल्स मुझे लग रहे हैं। एंड अगर ये इनिशियल्स मैच नहीं करता सो डोंट वरी, इनिशियल्स हमेशा हमेशा मैच करें, ये भी कोई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं भी मैच कर सकता है, लेकिन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखना। हे पैरेटिव जिन्होंने ग्रुप 2 ये वाला चूज़ किया था स्टोन, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है, ठीक है। सो मैं इस डेक से स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, ठीक है, मैंने पहले यूज़ नहीं किया है इसको। एंड ये है टैरोट ऑफ द डिवाइन, ठीक है, बहुत ही अच्छी डेक है और इसमें पिक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस। और चलिए देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन्स, Ace of Swords, Eight of Swords, Eight of Wands, okay. Bottom of the deck है King of Swords, you can see, okay. So आपके सोलमेट कौन है, ठीक है, विद दिस 8 of Cups कार्ड, ठीक है।
मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अम, ये इमोशनली डिटैच्ड है, ठीक है। इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ें लाइफ में इनके साथ कुछ चीज़ें हुई हो जिस वजह से ये हर्ट हो गए हो, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप देख सकते हो, ठीक है। ये कितने कैसे सैडली बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके आसपास कितने सारे सोर्ड्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हो, ठीक है, जिस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि इनको लाइफ में इमोशनली किसी से इन्वॉल्व्ड नहीं होना, ठीक है। तो ये जो पर्सन होंगे, आप जब इनसे स्टार्टिंग में मिलोगे, ये इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि देखा एंड प्यार का इजहार कर दिया, वैसे तो पसंद आपको करेंगे, लेकिन विद दिस 8 ऑफ वांस कार्ड आप इनको बहुत अच्छे लगोगे, बात भी करना चाहेंगे, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं रोकेंगे, ठीक है। बट इनका ये है कि ये किसी से इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते। पहले ये ऐसे थे कि पहले सामने से खुद जाके लोगों से बातें करना, ये करना, लेकिन टाइम टाइम के साथ साथ इनका जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गया होगा, ठीक है। एंड ये इनका जो एक लाइफ के मतलब एक लाइफ के बारे में जो एक मतलब एक जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, एक जो परसेप्शन होता है, ठीक है, तो इनका अलग मतलब चेंज हो गया होगा, ठीक है, जब आप इनको मिलोगे। पहले वो एक तरह के इंसान थे, और आप जब मिलोगे तब वो किसी और मतलब दूसरी तरह के इंसान होंगे। अगर आप उनके किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से या फिर उनकी फैमिली से पूछोगे या जानोगे उनके साथ, तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है और ये खुद कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हुए है, कुछ लोग के लिए रीच भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ होंगे इनका। लेकिन ये जो है ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे, ठीक है। इनको किसी ने कुछ करके नहीं दिया है, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया है। जो भी करेंगे अपनी लाइफ में वो अपने अपनी हिसाब से, अपने टैलेंट के मतलब क्या बोले, अपने टैलेंट से और अपनी जो हार्ड वर्क है, अपनी जो चीज़ें हैं उस वजह से ये करेंगे, किसी की वजह से नहीं। किसी ने इनको कभी हेल्प नहीं किया, ठीक है, किसी ने कभी हेल्प नहीं किया। इसी वजह से इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, लोगों से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी खुद की दुनिया इनकी है, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ कप्स आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कप्स है। अभी लोग इनको अप्रोच भी करते हैं ना, बहुत लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप नहीं मिले हो इनसे, ठीक है, कुछ लोग के लिए हो सकता है मिले हो, लेकिन इनको लोग अप्रोच भी करते हैं ना, इनसे बातें करने, आगे से आके बातें करने की कोशिश करते हैं, या बातें तो कर लेते हैं लेकिन कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करते हैं, लव ऑफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो ये दे मतलब वो अपने शेल में चले जाते हैं, ठीक है, वो नहीं सोचते उस बारे में। उनको ऐसा फील होता है कि सारे ही ऐसे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, लव से ही मुझे लग रहा है, ठीक है। विथ दिस 2 ऑफ कॉइन्स, फाइनेंशियली खुद को बैलेंस करने के लिए, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने के लिए बहुत इन्होंने किया पास्ट में, और करेंगे भी, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे तब भी इनका जो हार्ड वर्क है वो कंटिन्यू होगा। कभी भी इनको कितनी भी सक्सेस मिल जाए, ये कभी अपना वर्क करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ों ने इनको स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनके नेगेटिव ट्रेड्स मैं कुछ भी नहीं देख रही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन एक जो है इनका ये सोचना कि इनको लोग नहीं समझते, कोई इनसे प्यार नहीं करता, एक जो इनका माइंडसेट बन गया है कि कोई इनसे प्यार नहीं कर सकता, वो एक ड्रॉबैक है, वो एक नेगेटिव है, ठीक है। बाकी इनमें कोई भी नेगेटिविटी मुझे नहीं नज़र आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इनका कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी मतलब कोई भी गलत
गलत चीज़ें करना, ठीक है, ये सब नहीं है इनका, ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉर्टेड है, लाइफ को लेके बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सॉर्टेड है, इनको पता है लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन जब लव की बातें आएगी तो ये दे विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी कन्फ्यूज्ड। अगर आप इनसे मिलोगे, ये आपसे प्यार करेंगे, डेफिनेटली सोलमेट है तो दे विल लव यू। लेकिन ये हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए इनको, मतलब इनको अपने शेल से बाहर निकालने के लिए बहुत टाइम, ठीक है। 4-5 ईयर्स भी लग सकते हैं। 3-2 ईयर्स के बाद हो सकता है आप इनको थोड़ी धीरे धीरे जानना शुरू करो, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कि लेकिन क्योंकि ये खुद को मतलब मतलब क्या बोलूँ, ये खुद को बताएंगे नहीं, ठीक है। खुद से आप आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, चीज़ों के लिए क्या फ़ील करते हैं, नहीं बताएंगे, ठीक है। एक दूसरा साइड ही आपको दिखाएंगे, ठीक है, जो कि सच नहीं है। ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि इमोशनल नहीं है, आपको लेके सेंसिटिव नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बात कुछ और है यहाँ पे, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ सोर्स कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है जो भी ये काम करते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत दिल लगा के करते हैं, इसी वजह से इनको लाइफ में सक्सेस भी बहुत मिलती है। और इनकी सक्सेस मतलब लव के मामले में इनका जो मतलब जो लक है, लव के मामले में इतना अच्छा नहीं था पास्ट में। और लेकिन करियर को लेके भी इन्होंने खुद हार्ड वर्क करके इन्होंने किया, ठीक है। ऐसे ही बैठे बैठे इनको कुछ नहीं मिला। कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाते हैं, लेकिन इनको नहीं मिला। इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। जो भी इन्होंने हासिल किया आज की मतलब किया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। ये है इनके, ठीक है। झूठ इनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं होगा। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। कुछ चीज़ें अगर पसंद नहीं आती बोल देंगे। हो सकता है आपको बुरा भी लगता है होगा, मतलब जब बोलेंगे आपको बुरा लगेगा, लेकिन दे आर लाइक दिस। और मतलब ये फेक कभी नहीं कर सकते विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है। कभी भी फेक नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी है मुंह पे बता देंगे, ये इनका एक नेचर है। दूसरा इनको हो सकता है इनको अकेले रहना बहुत पसंद हो सकता है। हिल स्टेशन बहुत इनको पसंद हो सकता है, जहाँ पे बर्फ़ ये सब गिरते हो, ये ऐसी जगह इनको पसंद है, ठीक है। अलोन रहना इनको पसंद है। इनको कहीं ना कहीं पे ये जाते भी होंगे पार्टी वगैरह ये सब में, तो भी ये ना अलग अलग से रहते होंगे। मुझे लगता है लोग इनको बुलाते हैं क्योंकि इनका एक वो इनका वो क्या बताऊँ मैं, एक पावर है, ठीक है। एक मतलब वर्ड नहीं मिल रहा मुझे उससे, मतलब इनका जो एक पोजीशन है, ठीक है, करियर में, ठीक है, करियर में या किसी सोसाइटी में इनका जो एक पोजीशन है, एक जो ये है, इस वजह से लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, बुलाते भी हैं। लेकिन ये किसी को मतलब मना नहीं करते, लेकिन ये चले जाते हैं पार्टी वगैरह में। लेकिन जहाँ पे भी जाते हो डीप इनसाइड दे फील अलोन, ये ऐसे ही है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कुछ भी हो जाए, इनको कोई मतलब अपनी मतलब इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका जो एक लेवल ऑफ एक कामनेस है, ठीक है, खुद पे ऊपर जो एक कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये ऐसी एक इनकी जो रूट है ना, ये ऐसे इन्होंने बना लिया। इनकी जो एक जो इन्होंने अपने आप को ऐसे मतलब क्या बोलूँ रेडी किया, ऐसे अपने आप को बनाया कि कोई भी चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये हार मानने वालों में से नहीं है। विद दिस जस्टिस कार्ड आप देखो, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। इनको न्याय करना बहुत पसंद होगा। जस्टिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आया था, एंड जस्टिस कार्ड आया है, तो इनका प्रोफेशन ये लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए जज भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड में जहाँ पे डिसाइड करना होता है, ठीक है, डिसीजन लेना होता है लोगों के लिए, ठीक है, न्याय करना होता है। जैसे कि आप जो होता है पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है, हायर पोजीशन में होंगे, ठीक है।
तो इनको जस्टिस करना बहुत पसंद होगा, इनको लोगों के मतलब कोई कभी कभी अनफेयर नहीं होंगे, ठीक है। इनसे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक अनफेयर होंगे। अगर ये खुद के लोग भी कुछ गलत करते हैं तो गलत है, ये इनके लिए गलत सही का बहुत क्लियर इनको नॉलेज है, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये कभी भी अगर आप कुछ भी गलती करते हो या कोई भी इंसान, इनके फ्रेंड्स कुछ भी गलती करते हैं, ये बता देंगे। 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट तो है ही। सो ये तो सोलमेट ही रीडिंग है, तो देखिए सोलमेट का कार्ड आ गया एंड 6 ऑफ कप्स है। या हो सकता है मिलने की बात मैं बताऊँ, बहुत दिन से आप इनको जानोगे, ठीक है। मतलब काफ़ी ईयर हो चुके हूँ, मतलब हो सकता है यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, अगर नहीं भी जानते हो, लेकिन बहुत लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि बचपन से जानते हो, ठीक है। या फिर कॉलेज लाइफ से जानते हो, कॉलेज स्कूल में ही आपको मिल सकते हैं, या फिर नेबर में हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम से आप इनको जानोगे, बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा आप दोनों का। और पहले फ्रेंडशिप होगी, ये भी मैं बता दूँ आपको, पहले आप दोनों की फ्रेंडशिप होगी, फिर जो कुछ भी होगा वो होगा, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत होगी। 5 ऑफ वंस के कार्ड से मुझे ये लग रहा है बहुत लोग इनसे जेलस भी होंगे और बहुत ज़्यादा इनसे कंपटीशन करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कम्पिटिटिव, क्योंकि इनका जो सोसाइटी में इनका जो जो करियर में जो भी है, जॉब में इनका जो है, ठीक है, जो इनका एक इन्होंने बनाया अपने लिए, वो लोग देख के जेलस होंगे कि ये कैसे इतने जल्दी इतना कामयाब हो सकते हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, अभी ये सब हो गया, तो लोग इनको देख के जलेंगे। लेकिन दे डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, ठीक है। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, दे मतलब इन्होंने खुद को ऐसे ही बनाया है कि इनको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, हो सकता है कि इनका ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, इनका जो वर्क है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है कुछ लोग के लिए। हो सकता है ये किसी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, दूसरे स्टेट से लग रहा है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। दिखने में इनका मीडियम हाइट हो सकता है, ब्लैक हेयर एंड इनका जो नोज़ है वो बहुत प्रोमिनेंट होंगे, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत ही डिसेंट लगेंगे देख के, बहुत ही डिसेंट टाइप के इनके जो इनका ड्रेसअप करने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड बहुत ही डिसेंट होंगे, ठीक है, दिखने में भी और वैसे भी बहुत डिसेंट है। और इनके फीचर्स बहुत शार्प होंगे, ठीक है। और काफ़ी इनको डार्क कलर पहनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। डार्क शेड में जो कलर्स होते हैं वो पसंद होगा इनको। इनको शूज़ की बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांडेड शूज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, ठीक है। इनको घूमना फिरना पसंद होगा, ठीक है। और कुछ देखते हैं कि आपके सोलमेट के बारे में, और आपके साथ इनका रिलेशन बहुत डीप होगा, ठीक है, बहुत डीप होगा, ठीक है। और देखते हैं 5th चक्रा, ओके, अप्रिशिएशन, विक्ट्री, एंजाइटी, ओके। सो मुझे लगता है कि इनका वही है, ठीक है। ये बहुत इमोशनल है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनको अपने 5th चक्रा पे वर्क करना होगा, ठीक है। अप्रिशिएशन कार्ड से मुझे ये लगता है ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत पसंद करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको वोकली मतलब आपको नहीं बताए कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा इनके एक्शन से, ठीक है। इनको फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, आपको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आपको दे सकते हैं, अगर आपको फ्लावर्स दे तो आप समझ लेना दिल लाइक है, ठीक है। ये एक सीक्रेट है, मैं बता दूं, क्योंकि ये ऐसे नहीं इंसान है किसी को भी कुछ भी दे दे, ऐसे नहीं है, ठीक है। बहुत माइंडफुली सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इनको सही गलत का फ़र्क पता है। विद दिस विक्ट्री कार्ड ऑल्सो इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी इनकी लाइफ में, बहुत सक्सेस मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा इनको, जैसे मैंने कहा कि अपने जो भी वो करेंगे अपनी लाइफ में, वो अपने हिसाब से, अपनी जो हार्डवर्क की वजह से जो कुछ भी मिला है उस वजह से होगा। और ये जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, ये कभी भी वर्क करना नहीं छोड़ेंगे,
ठीक है, कभी भी प्राउड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जबकि बाहर से लोगों को देख के ये लगता होगा कि बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं खुद पे, मतलब ईगो है, ये है, क्योंकि ये ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। लोगों को देख के ऐसा लगेगा, लेकिन है नहीं ये ऐसे। कभी भी इनको ईगो किसी बात की नहीं होगी कि मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, या कोई लड़की भी है तो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होंगी लड़की होगी तो इनको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन ये कभी भी उस अप्रिशिएशन को अपने सर पे चढ़ने नहीं देते। कुछ भी बोल बोल दो आप इनको, सुंदर बोल दो, अच्छी बोल दो, बुरा बोल दो, कुछ भी, इनको ये खुद को उस चीज़ से, बाहर के लोगों से थोड़ा अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान होंगे, थोड़ा डिफरेंट होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। एंड ये है, ठीक है। सो मैं बता दूँ, अगर आपके लिए यहाँ पे 8 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। आप 8 देख सकते हो जब आप इनसे मिलोगे। 6 बहुत इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। 6 भी देख सकते हो, ठीक है। इनका बर्थडे 6 हो सकता है, आपका हो सकता है, ठीक है। एंड और क्या नंबर 6 बहुत लग रहा है मुझे, ठीक है। 10 भी लग रहा है, ठीक है। ये भी वो नंबर हो सकते हैं। 8 भी, 8 तो मैंने कहा ही है, 8 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8 जो नंबर होता है वो एक इन्फिनिटी का भी साइन होता है, जो कि एवरलास्टिंग रिलेशनशिप या लव मैं मानती हूँ, ठीक है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली यू आर सोलमेट्स, सो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। एंड ये है, ये ऐसे इंसान होंगे, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे। और इनिशियल्स मैं बताऊंगी, पहले पाइल में भी मैंने बताया था, तो आपको भी बताऊंगी। इनिशियल्स इनके बी हो सकते हैं, के हो सकता है, एफ हो सकता है, पी हो सकता है, एच हो सकता है, टी हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। हो सकता है इनिशियल्स रेजोनेट नहीं भी करे, दैट्स डिपेंड्स, ओके। सो यहाँ पे इनके साइंस में अगर बताऊँ, इनका वाटर साइन हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। वाटर साइन में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इनका जो नेचर है, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना बहुत पसंद करते हैं। सिक्रेटिव नेचर है, बहुत इमोशनल है, इसलिए मैंने कहा स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं और लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे साइंस मुझे आ रहे हैं, ठीक है। एरीज़ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ये एरीज़ लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर वाटर साइन जो मैंने कहा वो हो सकते हैं, ठीक है। या फिर लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये साइंस है। I hope you like this reading. If you like my reading, then please like, comment, subscribe my channel, and share with your friends and family also. और अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। थैंक यू, बाय। ये पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, ये स्टोन चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि पाइल 3 के सोलमेट्स कौन है, ठीक है। सो मैं बताऊंगी आपके उनके बारे में आपको। 6 ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, 6 ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके। सो 6 of wands, king of swords, sorry, knight of swords, 6 of swords, king of cups and the emperor, ओके। सो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। पहले तो बहुत सक्सेसफुल होंगे, लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा इगोइस्टिक भी होंगे, ठीक है। एम्परर के कार्ड से मुझे ये लग रहा है। बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। बहुत मैस्कुलिन इनकी एनर्जी होगी, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है। खुद को नहीं बताना, खुद के फीलिंग्स नहीं बताना, और बाहर से खुद को बहुत एक स्ट्रॉन्ग दिखाना, लेकिन स्ट्रॉन्ग है भी, ठीक है। बॉडी भी आप इनको देखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मैस्कुलिन होंगे, बॉडी इनकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है।
वैसे होता है ना, पैक्स वैक्स हो सकते हैं, सिक्स पैक्स वैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लग रहा है थोड़ा आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोग के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता है, एज में थोड़ा बड़े हो सकते हैं। एंड एक क्या बताओ, एक मतलब एक इनमें जो एक बात है, ठीक है, एक जैसे आप देख के इम्प्रेस हो जाओगे, ठीक है, ऐसी इनमें एक बात है। हो सकता है आप इनको पहले दूर से कहीं से देखो, ठीक है, यानी कि आप इनसे जाके बात ना करो, लेकिन आप पहले इनको नोटिस करोगे। कुछ भी ये कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इनको स्टेज पे कहीं पे देखो, या फिर ऑफिस में भी बॉस, ये सब जो भी है, आप इनको देखो, ठीक है। और आप इनको आप पहले आप इन ये मतलब आप इनको पसंद करोगे, ठीक है। ये आपको हो सकता है तब नोटिस ना करना, मतलब नोटिस किया होगा लेकिन इतना अच्छे से नहीं देखा होगा, लेकिन आप इनको पहले नोटिस करोगे, ठीक है। सो इनका ये है, ठीक है। और 6 of Wands कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और काफ़ी लोगों को ये हेल्प भी करते होंगे अपने करियर में, ठीक है। करियर काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे ज़्यादा लग रहा है बॉस हो सकते कहीं पे, ठीक है, या फिर कुछ जॉब करते हो जो कि बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन में हो। और कुछ लोग के लिए ये भी लग रहा है, पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन आई फील लाइक ये टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ना, मैंने जैसे पहले मैसेज दिया आपको कि ये जो है, ठीक है, ये हो सकता है आप इनको नोट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप पहले इनको नोटिस करो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है ये आपको पहले नोटिस करे और आपको पता ना हो, ठीक है। सो आई गॉट दैट मैसेज, इसलिए मैंने कहा। और इनका जो नेचर होगा बहुत जैसे एंग्री यंग मैन जैसे होता है ना, वैसे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाना, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को बता देना, ठीक है, किसी से नहीं डरना, ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है। एरीज की वाइब्स मुझे यहाँ से इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन एक ड्रॉबैक मैं आपको बता दूँ, ये इनका ना एक है कि ये इमोशनल तो है, ठीक है, इमोशनल है, लेकिन इनको बैलेंस करना नहीं आता। जब इमोशनल होते हैं तो इनको ऐसा फ़ील होता है कि इमोशन रहना एक कमज़ोरी है, ठीक है। तो मुझे इमोशनल नहीं होना, तो आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि ये करने की कोशिश करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनकी एक अलग साइड है जो कि बहुत इमोशनल है, ठीक है, प्यार बहुत करेंगे आपसे। और जो साइड ये सबको नहीं दिखाते, जो कि अच्छी बात भी है, सबको अगर आप दिखाओ कि आप इमोशनल हो, कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का। सो ये मुझे लगता है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स बहुत इनकी जो एक गो गेटर एनर्जी है, ठीक है, ये जब डिसाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने पे बिलीव नहीं करते हैं, एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, बहुत लोग होते हैं ना अपने आइडियाज़ बताते हैं, ये किसी को अपने आइडियाज़ बताते भी नहीं, जब ये करते हैं तब लोगों को पता चलता है, और वो शॉक्ड भी होते हैं इनके काम, इनके जो होते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं, प्लान करते हैं, तो लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ, हो सकता है ये किसी मैरिज, इनके घर पे किसी की मैरिज है या कुछ भी है, ठीक है, तो ये ना वहाँ जाके मतलब सडनली किसी को नहीं बताएंगे कि क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन बाद में जब उनके घर में कोई आएगा, ठीक है, तो वो देख के ना शॉक्ड होंगे कि उनको पता ही नहीं होगा कि ये इतना अच्छा सोचते हैं। तो मैंने एक इजी एग्जांपल आपको बताया आपको समझने के लिए। ये ऐसे ही है, ठीक है, ये बता के कुछ भी नहीं करते, ठीक है। आपको सरप्राइज़ देना इनको बहुत पसंद होगा,
ठीक है। हो सकता है आप इनको, मुझे ज़्यादा लग रहा है आप ऑफ़िस में इनको मिल सकते हो, ठीक है, या फिर किसी टूर पे आप जाओ वहाँ पे मिल सकते हो, किसी व्हीकल पे, ठीक है, आप मिल सकते हो। जैसे कि हो गया, जैसे व्हीकल्स। ओके। सो जैसे मैंने कहा आपसे, पता नहीं मैं कहाँ पे थी, भूल गई। ओके। सो आई थिंक मैं आपको ये बोल रही थी कि आप दोनों को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घूमोगे भी, बहुत ज़्यादा, बहुत सी जगह पे आप जाओगे, ठीक है। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे मतलब इनका इतना नहीं मिल रहा है, जो मिला मैंने बताया, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, इनके बारे में, आपके सोलमेट के बारे में। चलिए, एस ऑफ कप्स, ओके, इमोशनल होंगे द हार्मेट, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, ओके। कुछ इनकी लाइफ में कुछ इनकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, जो ऐसे बिहेव करते हैं लोगों के सामने, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाते हैं, तो इनका एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है, कुछ लोग होते हैं सब कुछ होता है उनके पास, फिर भी इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन ये भी ऐसा ही होंगे, ठीक है। तो इनके पास सब कुछ होगा, फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, ठीक है। इनको ऐसा फील होगा कि दे डोंट डिज़र्व एनीथिंग, ठीक है। तो ये इनका नेचर हो सकता है, ठीक है। हर्मिट के कार्ड से कई बार ये होता है कि ये कई बार हो सकता है कि अपने शेल में चले जाते हैं, ठीक है। कई बार ये बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। बहुत ज्ञानी होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज इनकी काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी देंगे, आपको इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके। सो फैमिली गैदरिंग में भी आप मिल सकते हो, फैमिली के थ्रू भी आप मिल सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स जैसे होते हैं वैसे हो सकते हो, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये जो पर्सन है, जबकि ये रीडिंग उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ, हो सकता है ये आगे जाके इनसे आपकी मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। ये चांसेस है, ये सबके लिए नहीं है, जिनके लिए रेजोनेट करता है उनके लिए है। हो सकता है आप इनसे जाके बाद में जाके इनके साथ आपकी मैरिज हो, ठीक है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ये बाहर नहीं दिखाएंगे, बाहर आपको देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये पर्सन भी फियरफुल हो सकते हैं, इनके भी डर हो सकते हैं लेकिन जब आप इनसे मिलोगे, धीरे धीरे जब जानोगे, तब आपको पता चलेगा, तब ये आपसे शेयर करेंगे। बहुत लोगों के लिए हो सकता है इनको कहीं ना कहीं ना चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि दे लॉस्ट देयर मदर, बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है सॉरी। सो और कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि मॉम से बहुत दूर रहते होंगे ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको जो मॉम की जो लव है वो नहीं मिला है, ठीक है। ये हो सकता है जिस वजह से इनको ना लाइफ में वो कमी महसूस होती है, प्यार की एक कमी उनको महसूस होती है, ठीक है। जो कि ये किसी को नहीं दिखाते कि इनको लव की ज़रूरत है, कभी किसी को नहीं दिखाएंगे, आपको भी नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि इनको प्यार चाहिए, इनको ये चाहिए कि इनको भी कोई केयर करे, ठीक है। केयर तो वैसे ये आपका करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली दे आर वेरी स्टेबल, और आप भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इनके साथ आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, मुझे ये नज़र आ रहा है। आप दोनों साथ में मिलकर कोई बिज़नेस या जॉब भी करते हो, जो भी करते हो आप दोनों साथ में मिलके करोगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन होगा ना, ये इनका दिल में हमेशा ये रहेगा, जो प्यार की कमी है वो महसूस इनको हमेशा होगी, ठीक है। वो इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं खुद को हील भी करने की कोशिश नहीं करते, कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी के इतने पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको समझाओगे, इनको इंटरेस्ट है लेकिन इनको पता नहीं है, शायद इनको टाइम नहीं मिला इतना, या फिर कि ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो मेडिटेशन करते होंगे, इन्होंने हो सकता है नए से स्टार्ट किया करना, या फिर करेंगे बाद में जाके, लेकिन ये समझना चाहते हैं लाइफ को। मुझे ये लगता है इनका जो
स्पिरिचुअल जर्नी है ये शुरू ही हुआ है, ठीक है, स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। और आपसे मिलने के बाद इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। और आपके लिए भी ये हो सकता है कि आप इनसे मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। आप दोनों ही प्रैक्टिकल हो, अपने करियर में सक्सेसफुल हो, ये डॉक्टर हो भी हो सकते हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ओके, सो करियर में तो सेटल हो, लेकिन मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों ही स्टार्ट किया है, आप दोनों ही कुछ कुछ मेडिटेशन करना, ये सब करना, ठीक है, खुद को समझना, ये सब, ठीक है। सो और कार्ड्स देखते हैं, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। द टेम्पल पाथ, ओके। सो वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। हैप्पी फैमिली, वाओ, आई लव दिस। वन मोर मैं देखूँगी, इन वे, ओके। सो विद दिस टेम्पल पाथ मुझे लग रहा है ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्पिरिचुअल है। ऑब्वियसली इट्स द सोलमेट कनेक्शन। ये जर्नी आप दोनों की, प्यार की जो जर्नी है, वो इसलिए दिया गया है आप दोनों को कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करो और ख़ुद से भी प्यार करो, ठीक है। और लाइफ की जो लाइफ को हायर पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। एक होता है करियर में खुश होना, ये सब होना, सब कुछ होना आपके पास। एक होता है कि अंदर से खुश होना, ठीक है, वो आप करो, खुद को जानो, ठीक है, अपने दिल को जानो, सब कुछ मतलब अपने सोल को पहचानो, ठीक है, ठीक है। सो ये जर्नी आप दोनों को इसलिए मिली है। हैप्पी फैमिली आप दोनों की, मुझे लग रहा है मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये मैंने पहले ही कहा है आपसे। आप दोनों हो सकता है मैरिज करो, बाद में जाके आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, ठीक है। और आप दोनों कहीं ना कहीं सेम काइंड के हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब इसलिए आप दोनों एक दूसरे को समझते भी हो, आप दोनों सेम ही हो, ठीक है। और आप दोनों को जो लेसन्स मिलेगी वो सेम ही मिलेगी, ठीक है। और जो मिल रही है इन वी कार्ड से मुझे ये लग रहा है कुछ ना कुछ इंटरप्शन आप दोनों की लाइफ में होती रहेगी, ठीक है। बाहर से इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ लोग करते होंगे, या फिर लोग देख के जेलस होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि टेम्पल पाथ से आप देख सकते हो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स आप दोनों में हमेशा रहेगी, ठीक है। डिवाइंस की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर हमेशा रहेगी, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। लोग देख के जेलस होंगे तो उससे आपको क्या करना, ठीक है। सो मैं बता दूँ यहाँ पे जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे साइंस है मैंने कहा एरीज हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, वर्गो हो सकता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अर्थ साइन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं बता दूँ इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, पी हो सकता है, के हो सकता है, एच हो सकता है, बी हो सकता है, एल हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है, या फिर के भी हो सकता है। ये सारे इनिशियल्स है, ठीक है। सो ये थी आपकी सोलमेट के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।